हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी। कौन कौन सी वो एनसीईआरटीज़ हैं जो हमें रीड करनी है यूपीएससी के लिए, और साथ में एक जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए या न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, उसका आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस क्लास की कौन कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ हमें पढ़नी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ से। हिस्ट्री में हमें क्लास 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटीज़ को रीड करना है। क्लास 6 में है आर पास्ट 1 जो कि एंशिएंट हिस्ट्री पे है। क्लास 7 की मिडिवल और क्लास 8 में 2 एनसीईआरटीज़ हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये मॉडर्न हिस्ट्री पे हैं। उसके बाद 9th 10th और 11th की एनसीईआरटीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड हैं। और लास्ट में क्लास 12th में 3 एनसीईआरटीज़ हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये इंडियन हिस्ट्री पे हैं जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं। तो ये आपको सारी एनसीईआरटीज़ रीड करनी है। हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में ओल्ड एनसीईआरटीज़ का सोच रहे हो तो उसमें हिस्ट्री में ही आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ रीड करनी है, जिसमें क्लास 11th की बुक है आर.एस. शर्मा जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है, सतीश चंद्रा है जो मिडिवल हिस्ट्री के लिए है, और क्लास 12th की बिपिन चंद्रा है जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। और अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की आपको रीड करनी है तो ओल्ड एनसीईआरटी आती है क्लास 9th और 10th की बाय अर्जुन देव, वो आप रीड कर सकते हो। तो ये थी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ जो आपको रीड करनी है यूपीएससी के लिए। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80% जो सिलेबस है आपका वो इन एनसीईआरटीज़ से ही कवर हो जाएगा। इसमें आपको क्लास 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटीज़ रीड करनी है। क्लास 6th, 7th और 8th की बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटीज़ हैं, इनको आप एक 2 दिन में भी कवर कर लोगे। देन क्लास 9th एंड 10th इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड है। देन 11th की फिज़िकल ज्योग्राफी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इंडिया की इंडियन ज्योग्राफी है क्लास 11th की। देन 12th में इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है। तो ये थी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़। इसमें आपको सारी एनसीईआरटीज़ रीड करनी है और इसमें ओल्ड एनसीईआरटीज़ की कोई नीड नहीं है, इसमें आपको सारी न्यू एनसीईआरटीज़ रीड करनी है। देन आते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ पे। पॉलिटी में क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटीज़ कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें सिर्फ एक रीडिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटा सा बेस बनाने के लिए। देन क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ आपको डेमोक्रेसी को समझने में हेल्प करेंगी, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं वो हैं क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़। क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो एनसीईआरटी है वो लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप पहले इसको पढ़ लेंगे देन लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। और उसके बाद जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आपको आईआर में हेल्प करेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में। और जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस जो मीन्स का टॉपिक है उसमें आंसर्स लिखने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये है पॉलिटी की एनसीईआरटीज़। इसमें आपको ज़्यादा फोकस क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पे रखना है। उसके बाद आती हैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, जिसमें क्लास 9th से स्टार्ट होती हैं एनसीईआरटीज़। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ क्लास 9th से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ सिर्फ एक बेस बनाने के लिए है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, कुछ डेफिनेशंस आपको मिल सकती हैं और ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद क्लास 11th की एनसीईआरटी है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसको आप लीव कर सकते हैं। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों पे आपको बहुत फोकस करना है इकोनॉमिक्स में। ये काफ़ी अच्छा आपका बेस बनाएंगी इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये थी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। इसमें भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी की कोई नीड नहीं है, न्यू एनसीईआरटी रीड करनी है। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं यूपीएससी के अंदर, अगर आप कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटीज़ से हैं,
तो उसमें अगर आप क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटीज़ को एक बार रीड कर लेंगे तो आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस एंड टेक के प्रीलिम्स में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको कोई ज़्यादा नीड नहीं है एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की। लेकिन बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है क्लास 12th की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इनको आपको ज़रूर रीड करना है, बायोलॉजी की क्लास 12th के लास्ट 4 चैप्टर्स को। इसके बाद आती है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और एक और एनसीईआरटी है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस इन इंडिया चैप्टर 9 एंड 10। इसके जो चैप्टर 9 और 10 हैं वो आपको रीड करने हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी के आर्ट एंड कल्चर में। उसके बाद लास्ट है इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपको सोशियोलॉजी की क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ को रीड करना है। ये आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये थी सारी एनसीईआरटीज़ जो आपको यूपीएससी के लिए रीड करनी है। अगर ओल्ड और न्यू में आप कंफ्यूज हैं तो सिर्फ हिस्ट्री की ऐसी एनसीईआरटीज़ हैं जो ओल्ड ज़्यादा हेल्पफुल हैं न्यू से, बट न्यू की जो क्लास 12th की वो 3 एनसीईआरटीज़ हैं वो आपको ज़रूर रीड करनी है, क्योंकि कभी कभी उनमें जो साइड में बॉक्सेस दिए होते हैं उससे कीवर्ड्स प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें वो आपको रीड करनी है। वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी एनसीईआरटीज़ हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं। बाकी और कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी की नीड हो। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ओल्ड और न्यू का, आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। और साथ में जितनी भी और बाकी एनसीईआरटीज़ हैं उनको रीड करने के लिए आप मैक्सिमम 3 मंथ्स अपने दें। रिवीजन प्लस एनसीईआरटीज़ की रीडिंग 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटीज़ को किस तरीके से पढ़ें, क्या राइट वे है एनसीईआरटीज़ को रीड करने का, उनके नोट्स किस तरीके से बनाएं, क्या नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, और साथ में ऐसे फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटीज़ को रीड करने के लिए और उन्हें कवर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.